नमस्कार। भूमि न्यूज़ पलामू के विशेष कार्यक्रम किताबें में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते भी हैं और समझते भी हैं कि किताब का हमारे जीवन में कितना महत्व है। किताब के बिना हमारा जीवन अधूरा सा महसूस होता है, लेकिन आज जब तकनीकी विकास हो गया है तो ऐसे में लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं। अब जब किताबों से दूर हो रहे हैं तो कई प्रकार की भ्रांतियां भी उत्पन्न हो रही है। तो इन भ्रांतियों से बचने के लिए किताबों के पास जाना जरूरी है, किताबों से दोस्ती बढ़ाना जरूरी है। आज हम जिस किताब की चर्चा करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है अपराध, और इसके लेखक हैं वामपंथी कम्युनिस्ट नेता के.डी. सिंह। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया है इस किताब में समाहित करने की कोशिश की है। यह किताब उन लोगों को समर्पित किया गया है जो इस समाज के लिए अपना समय समर्पित कर दिया, और जिन्हें समर्पित किया है उनमें हैं ट्रेड यूनियन नेता कॉमरेड सुरेंद्र सिंह, किसान नेता लल्लू सिंह और कॉमरेड रामदेव भुइयां एवं कॉमरेड भोला साव। प्रेम जी, किताब जो अपराध है जी, जिसकी रचयिता के.डी. सिंह है, जी जी, के.डी. सिंह के ही अगर जीवन पहलू को गौर से देखिएगा जी, तो ये छात्र जीवन से भी जन सरोकार और जनता के मुद्दों पर बहुत संवेदनशील रहे हैं। बिल्कुल। और इस संवेदनशीलता का ही परिणाम है कि जो अभी तकनीकी युग में जो अपराध की प्रवृत्तियां बढ़ी है और उसके बहुत से आयाम हुए हैं। अपराध को एक तौर पर अगर एक तरीके से अगर देखें तो सीधा के सीधे लोग ये कहते हैं कि जो गलत काम किया है या जो अपराधी है उसी तरीके का अपराध, लेकिन उसके बहुत से एंगल होते हैं जी। तो जिस एंगल को इन्होंने के.डी. सिंह ने अपने जीवन में अध्ययन किए हैं, भोगे हैं और समझे हैं, उसको अपनी भाषा में लोगों के बीच में प्रेरित किए हैं, लोगों के बीच में ले जाने का काम किए हैं। और आपने एक सही बात को, इस बात को इंगित किया है कि ये तकनीकी युग में लोग किताब से दूर होते जा रहे हैं। तो जब किताब से दूर होते जा रहे हैं तो नई नई तक दिक्कतें भी सामने आ रही है। बिल्कुल। और के.डी. सिंह ने जो अपराध नाम के किताब को लिखे हैं तो इसके अलग अलग एंगल को भी उन्होंने परिभाषित किया है कि एक तरफ जहां पर एक अपराधी है जिसको अपराधी कहते हैं तो वह जैसे तो एक के नजर में अपराधी है तो दूसरे के नजर में उनका दूसरा परिणाम भी सामने आ रहा है। बिल्कुल जी। अब जैसे देखिए, इन्होंने तो साफ कहा है कि अपराध को परिभाषित करना मुश्किल है जी, क्योंकि अपराध का संबंध जी, समय से है जी, अपराध का संबंध काल से है जी, और अपराध का संबंध पात्र से है जी। अब जैसे एक समय में आप देखें, इसमें चर्चा है जी कि ब्रिटिश शासन काल में भगत सिंह, जी, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह जी को आजादी की बात करने और आजादी के लिए संघर्ष करने पर फांसी चढ़ा दी। जी। यानी एक के नजर में, जी, ब्रिटिश सरकार की नजर में ये अपराधी थे जी, लेकिन अपने देशवासियों के नजर में जी, ये तो देशभक्त थे। जी, जी। तो एक जगह एक अपराधी होता है जी, तो दूसरी जगह वही व्यक्ति जी, एक महान व्यक्तित्व को लेकर उभर रहा है। जी। अभी आप देखिए ना कि ये तो लेखक का कितने दूरगामी सोच होता है कि वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के माध्यम से जो बात बोल रहे हैं जी, आज के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को अगर गौर से देखिएगा तो लगेगा कि आज भी वही हो रहा है, क्योंकि वर्तमान सत्ता जो है जी, वह भी जो है सो यही काम जो है सो कर रहा है। अब जैसे किसान आंदोलन को देख लीजिए। हाँ हाँ। अब किसान आंदोलन के ये सत्ता जो है अक्सर कहते थे कि ये जो है सो खालिस्तानी है, ये देशद्रोही तक कह दिए।
किसान को, जबकि वो किसान देश की जनता के लिए, देश के आवाम के लिए काम कर रहा था। और अभी हाल की घटना को भी अगर गौर से देखिएगा तो जिस तरीके से हमारे महिला पहलवान अपने इज्जत आबरू के हिफाजत के लिए जिस तरीके से जो है सो धरना प्रदर्शन अपनी बात को कह रहे हैं, बहुत से लोग उसको भी अपराधी मानते हैं। लेकिन एक बड़े सेक्शन इस अपराध को अपराधी नहीं मानते, बल्कि ये समझते हैं कि ये जो है अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो अभी आप देखिएगा कि लेखक कितने दूर को सोचकर अपनी बात को रखने का जैसो काम करते हैं, और इसमें और लोगों से भी जो विचार लिए हैं अपने लेखनी के माध्यम से, वह भी एक अद्भुत है। तो आप देखिएगा कि एक विभूति नारायण जी हैं, जी जो पुलिस के अधिकारी रहे हैं, प्रगतिशील लेखक संघ के साथ में जुड़ाव रहा है, जो कि अपराध के दुनिया को बहुत तकनीकी रूप से समझते हैं। वो जब अपनी बात को जब लिख रहे हैं तो लेखक के पीड़ा को भी, और लेखक के भी सोच को, और लेखक के जैसे दूरगामी सोच को वो परिभाषित करने की कोशिश की है। जी, ये जो अपराध को परिभाषित कर रहे हैं जी, इनकी तो एक चिंता यह भी है कि जिस वक्त सभ्यता का विकास नहीं हुआ था और संपत्ति पर स्वामित्व का चलन नहीं था जी, तो उस वक्त एक स्त्री पुरुष सभी साथ साथ रहते थे जी, और बच्चे भी जन्म लेते थे। माँ को पता होता था कि यह किसका बेटा है जी, लेकिन पिता को यह पता ना होता था कि यह हमारा ही बेटा है। लेकिन आज के दिन में अगर ऐसा हो जाए तो यह सबसे घृणित अपराध हो जाए जी। तो इसलिए समय के साथ बदलता गया अपराध की प्रवृत्ति और अपराध के स्वरूप। अपराध का स्वरूप किस रूप में बदला? अब देखिए, एक अपराधी कहीं फील्ड में जा भी नहीं रहा है और घर बैठे अपराध कर ले रहा है। आज तकनीकी विकास का कारण, जिसको साइबर क्राइम हम कहते हैं जी। और ये अभी जो है सो इतना बड़े पैमाने पर ये होने लगा कि कभी कभी लोग इसको आवारा पूंजी भी कहते हैं, कि एक आर्थिक स्थिति में अपराध ऐसा हो रहा है कि करोड़ों करोड़ रुपया जो है आपका एक जगह से दूसरे जगह पर चल जा रहा है, और उसको जो है सो लोग जो है सो अपराधी की श्रेणी में जैसो ले रहे हैं जी। दूसरी तरफ देखिएगा कि जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाले लोग भी हैं, जिस पर इन्होंने जिक्र किया अपने लेख में जी, कि उस लड़ने वाले लोगों को भी सत्ता या दूसरे लोग उसको अपराधी करार दे रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो जो है सो अपराधी नहीं होकर, बल्कि वो एक क्या कहते हैं कि एक समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि लेखक जो है अपनी लेखनी से अपराध के अलग अलग आयाम को दर्शाने की कोशिश किए हैं, और उसमें जो भी गलत चीज है उसको विरोध करने की प्रवृत्ति डेवलप किए हैं, और जो भी कुछ अच्छी चीजें हैं उनको जो है सो समझने के लिए कोशिश किया है। तो हमको लगता है कि केडी सिंह जो एक संवेदनशील राजनीतिक कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है, चिंतनशील है, लगातार पढ़ते हैं, लगातार लिखते हैं, तो हमको लगता है कि तमाम स्कूल के बच्चों से लेकर बड़े लोगों के लिए अपराध किताब जो है सो पढ़ने योग्य है। और मजेदार बात यह, ये किताब सभी को पढ़ना चाहिए। और अभी जो एक नई तकनीक जब सामने आया है तो आपको अमेज़न पर यह किताब उपलब्ध है, और हम चाहेंगे कि जो भी आदमी थोड़ा सा भी चिंतन मनन करके पढ़ते हैं, उनको अमेज़न पर जाकर इस किताब को प्राप्त करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और केडी सिंह को हमको लगता है कि अपने टिप्पणी भी देना चाहिए, ताकि वो आगे जब कोई पुस्तक लिखे तो और उसको बेहतर कर सके जी। तो ये किताब को पढ़ने की जरूरत पे आपने जो बहुत ही ज्यादा जोर दिया जी। और इसमें हम एक बात तो यह भी कहेंगे कि एक एकेडमिक जी लेखक नहीं होने के बावजूद जी इन्होंने उस विषय को चुना है जिससे कि इनका रास्ता रोज रोज का भी होता है जी। जैसे कि ये एक कम्युनिस्ट नेता होने के साथ साथ ये अधिवक्ता भी रहे हैं जी। और इन्होंने अपराध को की परिभाषा के अनुसार जी श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया है जी। श्रेणी में सूचीबद्ध किया है, जैसे कि मनुष्य के शरीर और उसके जीवन के खिलाफ अपराध जी, फिर संपत्ति के खिलाफ अपराध जी, फिर सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को भंग करने का अपराध जी जी,
अपराधों का कई कैटेगराइजेशन किया है जी इन्होंने। जी तो यह एक कुल मिलाकर जी समाज शास्त्रीय अध्ययन है जी और लेखक ने जी बहुत ही सहज जी। और सरल शब्दों में जी अपराध को परिभाषित करने की कोशिश की है, जी। लेकिन ईमानदारी पूर्वक यह भी कहा है कि अपराध को परिभाषित करना मुश्किल है। मुश्किल है जी। और उसकी सटीक परिभाषा नहीं नहीं दी दी जा सकती है, क्योंकि समय बदलेगा जी। तो वो परिभाषा भी बदल जी जाएगी। जी आज के लिए बस इतना ही। एक आग्रह है कि इस अपराध पुस्तक को पढ़ा जाए और अपराध को समझा जाए, क्योंकि अपराध किसी भी काल में हुआ तो वह मनुष्य के जीवन को बर्बाद करता है, मनुष्य के जीवन को परेशान करता है। परेशानी से बचने के लिए हमें जरूरी है कि अपराध को समझें, उसके कारण को भी समझने का इसमें दिशा दिया गया है जी। और अपराध को रोकने के उपाय भी इसमें बताए गए हैं, सुझाव भी दिए गए हैं। इसलिए यह किताब एक अभिभावक को भी पढ़ना चाहिए तो एक नौजवानों को भी पढ़ना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। लेकिन हाँ, चलते चलते एक आग्रह है, यदि आपने भूमि न्यूज पलामू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लिया जाए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी किया जाए और अपने महत्वपूर्ण टिप्पणी देना नहीं भूलें जी। ताकि आपके टिप्पणी के आधार पर हम इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने की कोशिश कोशिश करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।